तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसके फर्स्ट पार्ट में हमको दिया गया है 0 डिवाइड बाई 39। तो यहाँ पे 0 को डिवाइड करना है 39 से, तो इसका जो हमारा रिजल्ट है वो आएगा 0, क्योंकि 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन आता है 0। सेम यहाँ पे पार्ट नंबर 2 में होगा, 0 को डिवाइड करना है 975 से, तो ये भी आएगा 0। 5 को 5 से डिवाइड करना है तो 1 आएगा, किसी नंबर को खुद से ही डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है उसकी 1। 701 में से माइनस करना है इसको, 1869 डिवाइड बाई 1869, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 701 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, पहले खुद से डिवाइड हो रहा है तो 1 आएगा, यहाँ पे 700 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 700। पार्ट नंबर 5 में देखते हैं इसका, यहाँ पे तो देखिए सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो 1 आएगा, और खुद से ही डिवाइड हो रहा है यहाँ पे ये 5098, तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 में से 1 गया तो ये आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका यहाँ पे बोल रहा है रिप्लेस द लेटर बाय ए सुटेबल न्यूमरल टू मेक ए ट्रू स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए हमको जो लेटर दिए गए हैं यहाँ पे इनको किसी नंबर से रिप्लेस करना है। तो देखिए 0 को किस नंबर से डिवाइड करें तो 0 आ जाए, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा रिजल्ट 0 आएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट देखे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा b इट इज इक्वल टू एनी नंबर, किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हर कंडीशन में आएगा 0। 48 को डिवाइड कर रहे हैं 48 से, तो जब खुद से ही डिवाइड करते हैं तो आता है 1, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ इसको, 48 डिवाइड बाई 48 इट इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो यहाँ पे n इट इज इक्वल टू आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p डिवाइड बाई 7 0, तो 7 से हम किस नंबर को डिवाइड करें जो 0 आ जाए, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 0 को ही, तो 0 डिवाइड बाई 7 ये आता है 0, ठीक है। 708 से हम किस नंबर को डिवाइड करें जो 0 आ जाए, तो m की जगह यहाँ पे आ जाएगा क्या 0, 0 डिवाइड बाई 708, तो ये आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा p बराबर 0 आएगा, m बराबर 0 आएगा, n बराबर 1 और b बराबर एनी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो देखिए इसके पार्ट नंबर 1 में हमसे पूछा गया है एवरी मल्टीप्लिकेशन फॉर टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो होल नंबर्स गिव्स टू कॉरेस्पॉन्डिंग डिवीजन फैक्ट्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो अलग अलग नंबर हैं, जीरो नहीं होने चाहिए, वो जीरो के अलावा होने चाहिए दो अलग अलग नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दो डिवीजन फैक्ट देता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। कैसे ट्रू है, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां पे आ गया 6, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया इनका। अब दो डिवीजन फैक्ट कैसे आएंगे, तो क्या करेंगे, 6 को ना एक बार डिवाइड कर लेंगे 2 से तो ये 3 आ गया, फिर इस 6 को एक बार डिवाइड कर लेंगे 3 से तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। पार्ट नंबर 2, तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ट्रू होगी। पार्ट नंबर 2 में देखिए देयर आर नो डिस्टिंक्ट होल नंबर्स a b एंड c सच दैट दिस कंडीशन, ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा होल नंबर a b c नहीं है, मतलब अलग अलग a b c क्या होने चाहिए, अलग अलग ऐसे होल नंबर्स नहीं हैं जिनसे कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो सके, ठीक है, सेटिस्फाई हो सके। तो मान लीजिए a की जगह 2 ले लें, b की जगह 3 और c की जगह 4 ले लें, तो यहां पे मैं कर दूंगा इसको 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 3/4, तो 2 मल्टीप्लाई 4/3, तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। इससे तो ये बना आपका, तो क्या ये इसके इक्वल आएगा, इसमें रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 2/3 एंड डिवाइड बाई 4, एंड ये हमारा 2/3 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 8/, ये हमारा 2/3 और ये 4 का 1/4, ठीक है। तो 2 2 नहीं 4, तो ये आ जाएगा 1/2 6, तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये आएगा फॉल्स। हाँ यहाँ पे कोई भी नहीं है तो इसलिए आएगा ट्रू, सच में कोई भी नहीं है यहाँ पे ऐसा डिस्टिंक्ट होल नंबर्स ए बी सी जिससे कि ये स्टेटमेंट क्या हो सके, ट्रू हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, ट्रू लिखेंगे। थर्ड देखते हैं इसका पार्ट, इफ ए होल नंबर p इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर होल नंबर q, कि यहाँ पे अगर एक होल नंबर q है और उसको डिवाइड किया जाता है दूसरे होल नंबर q से, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि q जो है वो ग्रेटर होना चाहिए p से, तो p डिवाइड बाय q इज ए होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। मैं मान लीजिए ले लेता हूं p बराबर 3 और q बराबर कोई और नंबर ले लेता हूं जो किससे बड़ा हो, p से बड़ा हो, तो q बराबर मैं ले लेता हूं 4, तो इसने बोला p डिवाइड बाई q, होल नंबर होगा क्या, तो p 3 है और q 4 है, तो क्या लिख देंगे 3/4, ये तो भाई फ्रैक्शन बन गई, होल नंबर नहीं बना, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा,
ठीक है, इसने बोला है होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर है नहीं, इसलिए आएगा फॉल्स। एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द कोशेंट 1। एक नॉन जीरो होल नंबर है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर उसको खुद से ही डिवाइड किया जाता है तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है, बिल्कुल बनाएगा। तो 3 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 5 को मैं 5 से ही डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। ठीक है, नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए जीरो के अलावा कोई भी होल नंबर होगा तो उसको खुद से ही डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसलिए ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि 789 को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमारा ये नंबर आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 789 है इससे इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना, उसी नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा ये रिजल्ट आ जाए। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ 789 और यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ इस नंबर को 789 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये 789 है, ये 789 है, यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, तो ये जाएगा 1 पे, तो 789 बन जा 789, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया है, उतारा मैंने किसका, 7 का। ठीक है, तो 7 जो है वो डिवाइड नहीं होगा, तो ना जाने क्या जाएगी, 0। अब उतार लेते हैं किसको, 8 को, तो यहाँ पे 8, अब ये 78 है, 2 डिजिट का नंबर है, ये 3 डिजिट का, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, तो एक और 0। अब यहाँ पे 9 को ले लेते हैं, तो ये बन गया हमारे पास 789, ये 789 इक्वल है इसके, तो जाएगा कितने पे, 1 पे, तो ये आ जाएगा 789, आ गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पे उतार लिया हमने 0 को, 0 ही बचा तो 0 ही उतारेंगे यहाँ पे, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये छोटा इससे, तो ना जाने की 0 आ जाएगी यहाँ पे। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, 789 को मल्टीप्लाई करना चाहिए इससे, जिससे कि हमारा ये रिजल्ट आए। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगा, सो वी मस्ट multiply 789 by 110 to give 7890। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे तो दिया गया है कि एक सम में जो डिवाइजर है वो 173 है, कोशेंट दिया गया है 2544 और जो इसका रिमाइंडर है वो दिया गया है 60। तो हमें बताना है डिविडेंड कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, डिविडेंड इट इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आता है कोशेंट मल्टीप्लाई डिवाइजर, ठीक है, एंड प्लस में रिमाइंडर। तो कोशेंट कितना है यहाँ पे, ये है 2544 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे जो डिवाइजर है वो कितना आपका 173 है, प्लस में रिमाइंडर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 440112 एंड प्लस में रिमाइंडर हमारा यहाँ पे कितना था, ये था 60। ठीक है, तो 60 ऐड कर लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 440160 ऐड करेंगे 12 में, तो ये आ जाएगा 72। तो ये हमारा डिविडेंड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया गया है कि एक सिनेमा हॉल है जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाना है, उसकी हर एक रो में 36 सीट्स होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि 600 पर्सन्स के बैठने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ रोज लगेंगी वो कितनी होंगी। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे राइट कर लूंगा नंबर ऑफ रोज, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज फॉर 36 सीट्स। 36 सीट्स के लिए कितनी रोज लगती है, यहाँ पे ये लगती हैं 1, ठीक है, एक लगती है। अब यहाँ पे राइट करेंगे नंबर ऑफ रोज फॉर 600 सीट्स, यही तो निकालना है मुझे 600 सीट्स के लिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो ये 600 है इसको डिवाइड करना होगा 36 से। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ 600 को, ठीक है, तो 36 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 पे, 36 1 जा, एंड यहाँ पे बचा कितना 4, तो यहाँ पे 5 में से 3 गया तो बचेगा 2, ये 0 ले लेंगे यहाँ पे, ये आ गया 240, तो 3 6 18, 3 7 24 21 एंड 3 8 24। तो 7 जा से करेंगे ना जब 36 को, तो ये थोड़ा ज्यादा आएगा, आई थिंक 7 6 42 7 21 4 25 252, इसलिए हम किससे करेंगे, इसको 6 से कर लेते हैं। तो 6 6 36, 6 3 18 और 3 21, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 3 में से बन गया 2। अब यहाँ पे जो 16 रोज है तो कंप्लीटली आ गए, लेकिन अभी भी हमारे जो 24 पर्सन्स है वो बच गए, तो यहाँ पे उनके लिए भी एक रो अलग से बनेगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा 16 रोज प्लस में 1 रो, इसके लिए आएगी 1 रो, ये एक्स्ट्रा 24 है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 24 पर्सन्स के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएंगी 17 रोज। टोटल यहाँ पे 17 रोज बनेंगी जिससे कि आपके जो 600 पर्सन्स हैं वो बैठ सकें।